आज आपका सबसे जो 10 वर्ग का हमने शुरू किया है जैव प्रक्रम पोषण 10 वर्ग का जो है सो हम आपको भारतीय भवन का बुक से पढ़ाएंगे आपको। और जो पहला लेसन है आपका जैव प्रक्रम पोषण, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला तो जो है शब्द आया जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम जो है हमारे शरीर के अंदर चलने वाली वह क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर को सुरक्षित रखता है और वातावरण में वो बना रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो चलने वाली क्रिया है जैव प्रक्रम, वह है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय और जनन। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि पोषण का मतलब भोजन करना, श्वसन का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, परिवहन का मतलब जो है सो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का परिवहन होना, उत्सर्जन मतलब बेकार पदार्थ का निकलना, शरीर से बाहर निकालना। नियंत्रण और समन्वय का मतलब है कि शरीर के अंदर चलने वाली क्रिया या हम अपने जो इन्वायरमेंट में लगे हुए रहते हैं तो इन्वायरमेंट से जो हमारे उद्दीपन होता है और उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वह हो गया जनन, जो है सो अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की क्रिया। ये सारे जैव प्रक्रम हैं। यदि ये सारे जैव प्रक्रम हमारे शरीर के अंदर नहीं चलेंगे तो जीव की मौत हो जाएगी। यानी जब जीव की बात आती है तो मन में सवाल उठता है कि जीव कौन कौन से हैं। तो जीव 2 प्रकार के हैं जो हम अपने आंखों से देखते हैं कि एक पादप है, दूसरा जंतु है। पादप का जो इंग्लिश होता है वह प्लांट होता है। प्लांट का मतलब क्या हो जाएगा? पादप। और पादप का मतलब पौधे भी, पौधा। और एनिमल मतलब जंतु। जितने सारे जंतु हैं वह हो गए एनिमल और ये प्लांट। तो यानी जीव 2 प्रकार की, एक पादप, दूसरा जंतु। अब यदि ये लेसन का नाम है जैव प्रक्रम पोषण, तो जैव प्रक्रम तो समझ में आ गया कि जीव के शरीर के अंदर वो क्रिया चलती है। अब पोषण क्या है? पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। और भोजन ग्रहण करना तो कहाँ भोजन ग्रहण करता है जीव? तो जीव शरीर के अंदर भोजन करता है। और इसके पहले हम आपको 9 क्लास में पढ़ा चुके हैं कि हमारा शरीर जो है किसका बना हुआ होता है? कोशिका का बना होता है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करता है। अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है और ये सारे मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। तो इन अंग तंत्रों को भोजन का जरूरत है और भोजन जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपका ये अंग तंत्र सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो भोजन कहीं न कहीं यदि संक्षिप्त रूप में हम समझें तो पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। अब पोषण किसे कहते हैं? तो जीवों के शरीर में चलने वाली वह क्रिया जिसके फलस्वरूप जीव भोजन ग्रहण करता है एवं उसका उपयोग करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? भोजन ग्रहण करना मतलब टेक, यानी भोजन को लेना। और जब भोजन हमारे शरीर के अंदर पचता है तो क्या होता है? उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो शरीर के अंदर जो जैविक क्रिया चलता है उसमें उपयोग करते हैं। और बाहर जो हम शरीर से जो काम लेते हैं वह जो है ना हम किससे करते हैं? ऊर्जा से। जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम काम कर सकते हैं? नहीं काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें भोजन ग्रहण करना होगा। जब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर न अंदर का जैविक क्रिया कर सकता है और ना वो बाहर में जो है वातावरण से रिस्पॉन्स कर सकता है। अब भोजन में हम ग्रहण क्या करते हैं? तो भोजन में ग्रहण हम पोषक तत्व को करते हैं। पोषक तत्व में हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट, जो कि आप जो है ना जूनियर सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। यानी भोजन करने के साथ साथ जीवों को अधिक मात्रा में जल भी पीना चाहिए, क्योंकि यदि आप जल नहीं लेते हैं, जल का ग्रहण नहीं करते हैं तो आपके शरीर के अंदर परिवहन की क्रिया आपकी प्रभावित होगी। तो और आपको पोषक तत्व लेना है। यदि आप पोषक तत्व नहीं भोजन में ग्रहण करते हैं, केवल जो है ना आलू और क्या कहते हैं रोटी खाते रहिए या चावल खाते रहिए, तो आप संतुलित आहार का जो है सेवन नहीं करते हैं। यदि आप संतुलित आहार का सेवन नहीं करते हैं तो अनेक प्रकार
के बीमारी का आप शिकार हो जाइएगा, है ना। जिसे पढ़े हुए हैं ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। और विटामिन ए, यदि विटामिन हम नहीं लेते हैं, ये तो पोषक तत्व है, विटामिन नहीं ले